ठीक है। तो हम बात करते हैं मॉडल व्यू की, जिसमें डेटा मॉडलिंग हम करना सीख रहे हैं। ठीक है। हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन किया था डेटा मॉडलिंग के बारे में कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, देन क्या क्यों यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका काम होता है दो टेबल्स के बीच में या फिर दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड कैसे कैसे कर सकते हैं हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेप्स यूज होती है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। अगर एक होता है कार्डिनलिटी, एंड देन सेकेंड चीज होती है हमारी, वन सेकेंड में आपको नोट करके भी बता देता हूँ। रिलेशनशिप बीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। पहली चीज होती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब आप जो चीजें एक के साथ यूज करोगे, कार्डिनलिटी होती है। एंड देन सेकेंड चीज होती है हमारे पास क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसके अंदर, जब भी आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो या मॉडल डेटा मॉडलिंग करते हो तो ये चीज आपके पास आता है। ठीक है। ये दोनों का यूज किया है, देन इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है। कार्डियलिटी में चार ऑप्शंस आते हैं। एक आता है आपके पास वन टू मेनी। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं वन हैश एस्टेरिस्क साइन से। ठीक है। सेकेंड चीज होती है मेरे पास मेनी टू वन। ओके। इसको हैश एंड देन वन के हिसाब से शो किया जाता है। ठीक है। एंड देन आपके पास आता है वन टू वन। ओके। एंड देन आता है आपके पास मेनी टू मेनी। ये चीज होती है कार्डिनलिटी के अंदर। ये जो ऑप्शंस हो ये ऑप्शंस होते हैं वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू मे वन एंड मेनी टू मेनी। जो ज्यादातर रिलेशनशिप बिल्ड होती है वो कुछ इस तरह से होती है, वन टू मेनी होगी या फिर मेनी टू वन होगा। ठीक है। तो हमारे पास भी जो भी बिल्डअप हुआ है वो वन टू मेनी या मेनी टू वन ही बिल्डअप हुआ है। ठीक है। वन टू वन बड़ी रेयर केस में होती है, एंड मेनी टू मेनी भी रेयर केसेस में होती है। इनके साथ अगर आपके पास मेनी टू मेनी अगर कार्डिनलिटी बिल्डअप हो रही है तो आप इसको डिलीट कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल भी अनएक्यूरेट होती है। कहा जाए तो अनएक्यूरेट ये बिल्डअप होता है। ठीक है। अनएक्यूरेट बिल्डअप इसे हम कहेंगे। ये जो होता है ये दोनों हमारे एक्यूरेट बिल्डअप होते हैं। ठीक है। एक्यूरेट रिलेशन होते हैं। ठीक है। इस टाइप के रिलेशन एक्यूरेट होते हैं। ठीक है। मतलब ज्यादा सही रिलेशनशिप इन्हीं के बीच में बनती है। अगर मैनी तो मैनी की बात करें तो इसके बीच में रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बनी होगी। तो इसे हम कहेंगे अनएक्यूरेट रिलेशन। साथ साथ में वन टू वन भी अनएक्यूरेट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, देन इसके बीच में क्या रिलेशन बनाओगे, एक के बीच में एक के सिंगल तो सिंगल क्या रिलेशन कर पाओगे। ठीक है। एक वैल्यू के बीच में मल्टीपल वैल्यू, जैसे कि आपकी एक शॉप है, देन वहां पे कई सारे लोग काम करने वाले, तो वो शॉप मल्टीपल लोगों को मैनेज कर रहा है, तो उसके बीच में रिलेशन बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है। मगर एक शॉप में एक ही बंदा काम करता है तो उससे क्या आप रिलेशनशिप बना पाओगे, देन उससे क्या आप है ना उसकी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सपोज उससे क्या विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है। तो जब भी आप विजुअलाइजेशन करने से पहले आप उसके अंदर क्या करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब कार्डिनलिटी वन एंड मेनी का मतलब जो आप देखो इसका क्या मतलब होता है, अगर इनकेस आपने स्पेल वगैरह पता है तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं। वन का मतलब आप समझ लो प्राइमरी की। ठीक है। जो वन हो गया हमारा, दिस मीन्स प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज मतलब जिस टेबल में हम ये चीज ले रहे हैं जहां पे वन शो कर रहा समझ लो वहां पे ये वैल्यूज क्या हुई, एक बार यूज हो रही है। ठीक है। मतलब मल्टीपल टाइम्स वो वैल्यूज यूज नहीं होगी, वो हमारी एक बार यूज होगी सिंगल टाइम, उसके अलावा कोई दूसरा वैल्यूज उस जैसा कोई है नहीं। मेनी का मतलब हो गया आपके पास इस मीन्स फॉरेन की। अगर मैं इसको ना एसक्यूएल के लैंग्वेज में बात करूँ तो इसका मतलब होता है फॉरेन की। फॉरेन का मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, मल्टीपल टाइम यूज वैल्यूज। ओके। मल्टीपल टाइम्स यूज वैल्यू। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक वैल्यूज को मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हो, तो वो हो गया मेरा मेन। ठीक है। जैसे हम फॉरेन की भी बना सकते हैं। ओके। अब एग्जांपल के लिए हम समझ लें। ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझता हूँ तो मेरे पास सपोज एक डेटा है, ठीक है। मैनेजर्स का मतलब सीनियर मैनेजर का मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। सीनियर मैनेजर का मेरे पास एक डेटा है एंड देन इसको मैं यहाँ ना समझा के मैं कहीं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन कुछ और ऑन कर देता हूँ, तो उस फाइल पे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो सपोज मेरे पास क्या है, एक डेटा है सीनियर मैनेजर का सपोज, ठीक है। एंड देन यहाँ पे किसका डेटा है, सीनियर मैनेजर का, ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर सीनियर मैनेजर का डेटा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब इसी में मेरे पास कुछ वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। एक वैल्यूज मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने ये चीज एक बना दिया, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने क्या ले लिया, सपोज मैंने इसमें ले लिया नंबर, ठीक है। नंबर ले लिए या फिर जो भी नेम देना चाहते हो, इसमें मैंने ये ले लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ले लिया मैंने नेम, ओके। नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लिए, सपोज मैं सी पेंसिल से लिख देता हूँ। सीनियर मैनेजर मैंने ले लिया एस, ठीक है। एन, नहीं सॉरी, ठीक है। मैं टेक्स्ट फॉर्म में लिखने ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा SM01, ये मेरा नंबर है किसका, सीनियर मैनेजर का नंबर मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, ओके। एंड देन SM01 मैंने ये नंबर शो कर दिया। परफेक्टली नहीं बन पा रहा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ छोड़ के मैं कहीं दूसरी जगह पे समझा देता हूँ, इसमें सबसे सही काम होता है। चलो एक्सेल में देख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए, ठीक है। सपोज मैंने एक सीनियर मैनेजर के लिए एक टेबल जनरेट की, ठीक है। जहाँ पे मैंने क्या दे दिया, कोड नंबर दे दिया, कोड नंबर होगा कुछ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे नेम हो गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कोड नंबर जैसे मैंने दे दिया सीनियर मैनेजर की SM01, तो यहाँ पे किसी का नेम दे दिया, सपोज मैंने दे दिया कमल। एंड देन यहाँ पे मैंने दे दिया SM02, SM02। एंड देन यहाँ पे दे दिया मैंने कोमल। एंड देन यहाँ पे मैंने सीरियल मैनेजर का नंबर दे दिया SM03, और यहाँ पे दे दिया अखिल, ठीक है। ये मेरे पास कुछ डेटाज है, ठीक है। ये मेरे सीनियर मैनेजर से जिसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पे एक बनाया मैनेजर्स का एक टेबल, ठीक है। मैनेजर्स आ गए इसमें काफी सारे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या देंगे, कोड नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। कौन से कोड नंबर्स, जो कि मैनेजर्स के कोड नंबर है, ठीक है। तो मैनेजर्स के लिए मैंने M01 यूज कर लिया, M02 यूज कर लिया, ठीक है। M03 यूज कर लिया, M05 यूज कर लिया, 4 यूज कर लिया, एंड देन M05 यूज किया, एंड देन M06 यूज कर लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उसके नेम दे सकते हो, नेम कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पे मैं सीनियर मैनेजर कोड लिख देता हूँ, ठीक है। सीनियर मैनेजर के कोड में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज कुछ सीनियर मैनेजर जो होते हैं किसी न किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे 2 दे दिया मैंने, एंड देन यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, एंड यहाँ पे मैंने वापस से इनको क्या कर दिया, यूज कर दिया, ठीक है।
तो देख सकते हो यहाँ पे सीनियर मैनेजर कई बार आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मैनेजर का कोड जो हो रहा है वो कई एक ही बार यूज हो रहा है। ठीक है, इसका नेम कुछ भी हो सकता है, मैं नेम सेक्शन में कुछ भी नहीं लिख रहा अभी के लिए। एंड देन यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय सेक्शन और बना देता हूँ, एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉयज मतलब एक मैनेजर के लिए काफी सारे एम्प्लॉयज नंबर होगा। एम्प्लॉय नंबर में दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, E001 दे दिया, E002 दे दिया मैंने। ठीक है, एंड देन इसी के यहाँ पे और भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 10 एम्प्लॉयज की वैल्यूज दे दी, एंड देन उसके नेम हो सकते हैं कुछ भी। देन यहाँ पे दे दूँ तो मैं क्या दे रहा हूँ, मैनेजर नंबर दे रहा हूँ, मैं मैनेजर का नंबर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं मैनेजर 01 दे रहा हूँ। देन मैनेजर ये अंदर काम कर रहा है 03। देन ये मैनेजर 01 के अंदर काम कर रहा है। देन ये मैनेजर 05 के अंदर काम कर रहा है। ये जेन मैनेजर ये 02 के अंदर काम कर रहा है, या फिर 5 के अंदर काम कर रहा है। देन मैनेजर 2 के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो देन मैनेजर 6 के अंदर काम कर रहा है। ऐसे आप मल्टीपल चॉइस, हाँ, ऐसे आप मल्टीपल वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैनेजर 3 के अंदर काम कर रहा है, एंड देन मैनेजर 02 के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो कई सारे एम्प्लॉयज देखोगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, यूनिक है इसके अंदर, मगर ये यहाँ पे देखोगे तो ये मल्टीपल वैल्यूज है। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं सीनियर मैनेजर और मैनेजर के बीच की डिटेल्स। ठीक है, जो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैनेजर सीनियर मैनेजर में क्या हो गया, इन सबकी वैल्यू यूनिक हो गई, तो ये कोड नंबर किससे लिंक्ड होंगे, इस वाले कोड से लिंक हो गए। देन यहाँ पे मैनेजर की क्या हो गई, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी की, ये क्या हो गया हमारे लिए, प्राइमरी की पीके हो गया। ठीक है, जो कि प्राइमरी की है। एंड देन यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, ये हमारी पीके है। एंड देन यहाँ पे ये क्या है, हमारी एफ के मतलब 4M की। ठीक है, मतलब ये वाली प्राइमरी की इस वाले फॉरेन की से लिंक हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वन, और ये क्या हुआ, मल्टी। ठीक है, वन एंड मल्टी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल इससे समझूं तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट के बीच में देखोगे। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट के बीच में देखोगे तो प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से आपके पास वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे वन आ रहा है, और देन यहाँ पे एस्टिक साइन आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन की वैल्यू कई बार रिपीट हुई, मगर यहाँ पे यूनिक वैल्यू है। अगर मैं चेक भी करूँ यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर आके, तो देख सकते हो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लाइन चेक किया, प्रोडक्ट लाइन के अंदर मैंने चेक किया, प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो, प्रोडक्ट लाइन पे देखोगे तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो नंबर है सब यूनिक है। एंड देन इसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, सब यूनिक है। एंड देन यही चीज मैं प्रोडक्ट्स के अंदर चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट लाइन कई बार रिपीट हो रही है, तो वो देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हुआ, प्राइमरी की हुआ, मतलब वन हो गया। एंड देन यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो गया आपके लिए, फॉरेन की हो गई, जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कई जगह आपको और चीजें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कोड के हिसाब से, प्रोडक्ट के अंदर अलग हर चीज का एक प्रोडक्ट कोड होता है। ठीक है, देन मगर ऑर्डर डिटेल की वही प्रोडक्ट मैंने कई बार ऑर्डर्स किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें दिख रही है आपको। ठीक है, ये चीज अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कार्डिनेटी को, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको कार्डिनेटी का ऑप्शन दिख जाएगा। किस टेबल से क्या डाटा आ रहा है, ये वाला डेटा इससे मैच करता है। देन ये वाले क्या हमारी मेन्यू है, तो मैंने क्या लिखा, मेन्यू टू वन, यहाँ पे किस हिसाब के वैल्यूज है, मेन्यू टू वन रिलेशन आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे जो मैंने आपको सर, वन टू वन, वन टू मेन्यू एंड मेन्यू टू मेन्यू आपके पास रिलेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कार्डिनेटी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं क्लिक पॉलिसी पे क्लिक कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आके मैं इसके प्रॉपर्टीज पे चेक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी वैल्यू टू वन का रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। तो इस तरह के बिल्डअप आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के बिल्डअप आप हमेशा देखते रहोगे, मतलब वन टू मेनली आपके पास चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो बिल्डअप हमारे पास है। इससे बेनिफिट क्या होता है, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ और रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूँ, जो जो रिलेशनशिप मुझे नहीं पता चल रहा है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, मगर बनना नहीं है। जैसे कस्टमर्स एंड देन इसके बीच में मैं देखूंगा तो कोई कॉमन चीज आपको दिखेगा। जैसे कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में आप देखोगे तो कोई कॉमन से कॉमन वैल्यू आपको दिखेगा। ठीक है, ऑफिस कोड, जॉब टाइटल, रेस्टोरेंट, एम्प्लॉय नंबर एंड देन एम्प्लॉय नंबर आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज देखो कि आपके कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में एक चीज कॉमन दिख रही है, सेल्स रिपोर्टेशन एम्प्लॉय नंबर एंड देन एम्प्लॉय नंबर। ओके,
ये दोनों चीजें एक तरह से सेम है, भले ही आपके यहाँ पे क्या हो, कोड डिफरेंट हो। तो ये किसके अंदर, कस्टमर्स के अंदर आपको यहाँ पे सेल्स एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉयज के अंदर आपको एम्प्लॉयज नंबर दिखे। तो आप चाहो तो इस तरह से ड्रैग करके इन दोनों के बीच में भी क्या बना सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप दिखने लगेगा, एंड देन किस टाइप की रिलेशनशिप बनी है, मैन्यू टू वन मैन्यू है, ठीक है। एंड देन से क्लिक कर दो सेव पे, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, रिलेशनशिप बन जाएगी, ठीक है। तो आपको सारे टेबल्स में चेक करना है कि किसकी रिलेशनशिप हम किससे बना सकते हैं, ठीक है। जिससे हम जिसकी रिलेशनशिप बना सकते हो वो रिलेशनशिप आप यहाँ पे बना पाओगे। तो देख लेना आप अच्छे से कि कहाँ पे क्या क्या रिलेशनशिप बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनके बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर चीज की कोशिश करोगे, जितनी रिलेशनशिप हो सके उतनी रिलेशनशिप आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं और भी कई रिलेशनशिप है कि नहीं है, क्योंकि इसके बिहार पर मैं कुछ डाटा से आपको भी बना के दिखाऊंगा। चलो, अब ये रिलेशनशिप हमें बताता क्या है, अगर इनकेस हमें ये रिलेशनशिप बनना ही है, ओके। सपोज मैं पोस्ट प्रोडक्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे बात करूँ, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, यूनिक है, एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट कोड कई बार यूज हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, एंड देन ओके, क्वालिटी की वजह से मैं इसके बीच में बना देता हूँ, इसके बीच में बनाऊँ मैं, ओके। चलो मैं प्रोडक्ट कोड के बीच में ही बना देता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट कोड है, एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट कोड के आगे प्रोडक्ट नेम है मेरे पास, तो वन टू इसका फ्लो देखोगे तो मेरा कुछ इस तरह से जा रहा है। देन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्वांटिटी ऑर्डर, तो क्वांटिटी ऑर्डर एंड प्रोडक्ट नेम के बीच में मैं यहाँ पे एक रिलेशन शो करना चाहता हूँ, जैसे कि दो ऑर्डर से, दो टेबल से मेरे पास प्रोडक्ट एंड ऑर्डर जैसे, इनके बीच में मैं बताता हूँ क्या रिलेशनशिप हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ दे देता हूँ, ठीक है। विजुअल्स पे आके मैं क्लिक करता हूँ, विजुअल्स पे आके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ, मैंने लिया है किसके बीच में मुझे देना है, मैं मुझे देना प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर डिटेल्स के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। तो मैं प्रोडक्ट्स पे आता हूँ सबसे पहले, ये मेरा प्रोडक्ट्स है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, प्रोडक्ट लाइन, हाँ ले लिया मैंने, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके बीच में बनाना है मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स के बीच में, तो मैं प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ले लेता हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स का है मेरे पास, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, प्रोडक्ट्स बाय प्राइस या प्रॉफिट या प्राइस ईच एंड प्रोडक्ट कोड या क्वांटिटी ऑर्डर, मैंने क्वांटिटी ऑर्डर ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ठीक है। तो आपके हर प्रोडक्ट की वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी भी आपको दिख रहा है, तो आपको बस इस हिसाब से देख सकते हो। तो दोनों चीजें आपके पास रिलेशन अगर नहीं होती तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज नहीं आती, ठीक है। तो okay, यहाँ पे मैं इनको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट नहीं लेता मैं, मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी ऑर्डर को मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे, तभी तो यही तो किया था हमने, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, चलो प्रोडक्ट कोड भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, मैं प्रोडक्ट नेम ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। क्वांटिटी को यहाँ ले लेता हूँ, एंड देन प्रोडक्ट नेम को मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे, ठीक है। काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम, सॉरी काउंट ऑफ, ये ही आएगा काउंट, ये आएगा मेरे प्रोडक्ट में गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हर प्रोडक्ट की नेम के बीच में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्डअप है। अगर इनकी सी रिलेशनशिप नहीं होती, सपोज मैं ये रिलेशनशिप यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट कोड के बीच में अगर रिलेशनशिप है मेरे पास, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर डिटेल, मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रिलेशनशिप, ओके। रिलेशनशिप से क्या है, आपको यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ आपको शो कर रहा है कि किसकी ज्यादा प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, किसकी कम आ रही है, किसकी क्या आ रही है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, चाहो तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में भी आपको दिखा देता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हो कि इसकी मेरे पास इतनी ज्यादा प्रोडक्ट क्वांटिटी है, सबकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इनकेस अगर मैं ये रिलेशनशिप यहाँ से डिलीट कर दूं, जो कि मैं कर सकता हूँ रिलेशनशिप डिलीट, तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, यस पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या होगी, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप डिलीट होगी, किसके, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर डिटेल के बीच में क्या हुआ, रिलेशनशिप डिलीट हो गई। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, आपको सेम वैल्यूज मिल रही है, टोटल वैल्यूज सब मिल रही, सम ऑफ क्वांटिटी आप मिल रही है, देख सकते हो। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो थी
दो बीच की टेबल की। अब दोनों टेबल की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी दिख रहा है, एंड प्रोडक्ट नेम दिख रहा है, वैल्यू भी सबकी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। मतलब यहाँ पे आप जब विजुअलाइजेशन बनाओगे, इससे पहले आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके यहाँ पे सही तरीके से विजुअलाइजेशन कर सकते हो अलग अलग टेबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं वापस से बिल्डअप कर देता हूँ, जैसे प्रोडक्ट कोड टू प्रोडक्ट कोड ही लेना है मुझे, तो मैंने वापस से बिल्डअप कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने सेव किया वापस से यहाँ पे ये चीजें बिल्डअप हो गई। देन अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो अब क्या आया, इनके बीच में अब रिलेशनशिप दिखने लगी। देन यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर आ गई कि इसकी इतनी की, ये आपके पास रिपोर्ट आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में चीजें शो कर सकते हो, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को शो करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास ग्राफ्स के। ओके, मैं टेबुलर फॉर्मेट में आपको ये चीजें शो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, डेटा मॉडलिंग आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉडल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जितने हो सके उतने आपको क्या बनाने, रिलेशनशिप बनाने हर टेबल्स के बीच में, जहां तक हो सकते हैं वहां तक आपको बिल्डअप करना है। ठीक है, तो आप देखते रहोगे कहाँ से कहाँ मैं बिल्डअप कर सकता हूँ, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्टल कोड टू इसके बीच में क्या कर सकता हूँ, रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफिसेस एंड कस्टमर के बीच में मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ, किसके बेसिस पे, पोस्टल कोड के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखे तो आप देख लेना बिल्डअप ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको डैश लाइन दिखी तो मतलब बिल्डअप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, हो सकता है इसमें ऑफिसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज ना आओ। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डअप नहीं हो पाया। और क्या अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो समझ लो बिल्डअप जो हुआ है हमारा परफेक्टली हुआ है, मगर यहाँ पे ये बिल्डअप सही से नहीं हुआ, तो डिलीट कर दो ऐसे बिल्डअप को। जिसमें आपके पास हो सकता है कि कस्टमर वहाँ पे अवेलेबल नहीं, जहाँ पे ऑफिस हो वहाँ पे कस्टमर ना अवेलेबल हो, इस वजह से ये चीज ऐसी चीजें शो कर रही है। ठीक है, तो आपको बस हमेशा ध्यान रखना है कि आप कहाँ से क्या क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर नंबर है, देन यहाँ पे काफी सारे ऑफिस है। ओके, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस ले लिए। ओके, देन ये ऑर्डर से कस्टमर नंबर, एंड देन बाय कस्टमर नंबर ये है पेमेंट्स का भी, तो इसको भी आप बिल्डअप कर सकते हो। मैंने तो मैंने बिल्डअप आप नहीं बनाओगे कभी भी, तो याद रखना, पर आप मैन्यू तो मैंने बिल्डअप कभी नहीं बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे बन रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि मैन्यू तो मैन्यू हम कभी भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो जहां जहां आप बिल्डअप कर सकते हो वहां पे हम बिल्डअप करेंगे। ओके, तो ये था हमारा कार्डिनेटी। आपको मेरे हिसाब से कार्डिनेटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड देन कार्डिनेटी यूज क्यों करते हैं, रिलेशनशिप हम क्यों बनाते हैं, इसका भी आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है, कि बता दिया है कि ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्लियर। कार्डिनेटी आप लोगों को समझ में आ गई, कार्डिनेटी का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, देन फॉर इसमें क्या क्या चीज यूज होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन की। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन का मतलब हो गया, जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप। देखोगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आपको शो हो रही है कुछ इस तरह से शो हो रही है, कि वन से इस तरह लेके ये कहाँ जा रहा है, मेनी तक जा रहा है। जो भी डायरेक्शन आप देखोगे सब यही कर रहा है, एक से एक मेनी पे डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, एक से मेनी पे डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब आपकी जो फ्लो होगा वो स्टेप दिखाएगा, मतलब ऑर्डर डिटेल से अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगर आप सम ऑफ ऑर्डर डिटेल से देखना चाहते हो, देन यहाँ से कोई सिंगल वैल्यू निकालना चाहते हो, उसके भी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, ये आपको कहाँ से होगा, अगर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन दिखेगा। ठीक है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो सिंगल होता है, एक बोथ होता है। सिंगल एंड बोथ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, फ्लो दिखाता है कि आपका डाटा फ्लो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये डाटा फ्लो जो आपका जा रहा है वन टू मेनी की साइड जा रहा है। जितने भी डाटा फ्लो दिखेगी वो इसी हिसाब से दिखेंगे आपको, कि जो फ्लो होगा डाटा का वन टू मेनी के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने जो डाटा लिया है, यहाँ पे दो जगह जाते हैं, एक ऑर्डर डिटेल से लिया है मैंने, एंड देन प्रोडक्ट से लिया था। प्रोडक्ट से मैंने प्रोडक्ट नेम ले लिया। ठीक है, तो मैंने एक डाटा लिया, एंड देन दूसरा डाटा मैंने कहा लिया ऑर्डर डिटेल से। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, तो जो फ्लो है प्रोडक्ट से ऑर्डर डिटेल के बीच में जा रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड देन यहाँ पे आप सिर्फ सिंगल वैल्यूज देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इनकेस अगर मुझे यहाँ के टोटल क्वांटिटीज देखनी, कोई ऐसी चीज देखनी है जो कि यहाँ से देखनी पड़े मुझे, जैसे क्वांटिटी स्ट्रोक हो गई, या फिर कोई भी ऑप्शन देखना पड़े मुझे इसके अकॉर्डिंग, सपोज मैं दूसरे एग्जांपल देख लेता हूँ जिसमें मैं ये चीज परफेक्ट तरीके से शो कर सकूँ।
Okay, customers and customer detail, and then employees. सेल्स एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉयज यहाँ पे भी देख सकते हो, तो फ्लो कुछ इस जगह पे जा रहा है आपके पास। एंड इसके बीच में भी आप देखो क्वेश्चन पोस्ट की कोडिंग यहाँ पे फ्लो आपके पास जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली फ्लो आपकी इसी कोडिंग होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यही चीज देखते हैं कि यहाँ पे सपोज मेरे पास प्रोडक्ट कोड है, एंड देन प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या देखना है, बाय प्रोडक्ट नेम देखना है। ठीक है, ओके, प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग मुझे क्या देखना है, बाय प्रोडक्ट नेम देखना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, MSRP देखना है या फिर बाय प्राइस लिस्ट देखना है या बाय प्राइस देखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने के लिए डिलीट कर दिया इन सबको, एंड देन यहाँ पे भी डिलीट कर दिया। देन यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ प्रोडक्ट कोड, मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या देखना है, इसकी MSRP देखनी है। ठीक है, ओके, तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे सबकी वैल्यू सेम आ रही है। क्या है, सबकी वैल्यू सेम टू सेम आ रही है प्रोडक्ट कोड की। ठीक है, कोडिंग क्यों, क्योंकि फ्लो जो आ रहा है हमारा, ये प्रोडक्ट टू ऑर्डर डिटेल पे जाए ना कि ऑर्डर डिटेल से प्रोडक्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट से ऑर्डर डिटेल की वैल्यू नहीं देख सकता, जो ऑर्डर प्रोडक्ट से मैं ऑर्डर डिटेल की वैल्यू को देख सकता हूँ। तो इस वजह से मेरे पास डाटा क्या हो रहे, सेम टू सेम आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर इस तरह के इश्यूज आ रही है तो आप क्या करोगे, रिलेशनशिप पे आओगे, एंड रिलेशनशिप पे आप इसकी क्या करोगे, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन चेंज कर दोगे। कैसे चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद सिंगल की जगह आप क्या कर दो, बोर्ड पे क्लिक कर दो। बोर्ड पे क्लिक करने से ये होता है कि आपके पास अब जो फ्लो होगा वो बोथ साइड से होगा, मतलब आपकी डाटा फ्लो दोनों तरफ से आएगी। तो अब जब मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ MSRP आती है, अब चेंज हो चुका है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे MSRP की वैल्यूज आपको देखने को मिल गई है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब ग्राफ देखूं तो ग्राफ भी मुझे इसके हिसाब से दिखा है। अगर इनकेस में ये चीज नहीं करता, यहाँ पे वापस से मैं आके इसको प्रॉपर्टी सेक्शन के अंदर आके बोर्ड की जगह वापस से सिंगल पे क्लिक कर दो, एंड सेव पे क्लिक करो, एंड देन वापस आके देखूं मैं यहाँ पे, तो देख सकते हो सबका वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, मगर जब मैं यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर्टीज पे आके वापस से फ्लो डायग्राम जो करूंगा बहुत सेट करूंगा, एंड सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखोगे बहुत क्या फ्लो क्या होगा, आपके फ्लो का चार्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट आईडी आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या सकते हो, एक वैल्यूज यहाँ से लेके दूसरी सबकी वैल्यूज को भी देख सकते हो, दूसरी वैल्यूज देखने के बाद यहाँ पे भी आप उसकी वैल्यूज देख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों साइड के फ्लो को आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होता है हमारे मॉडल व्यू का। एंड मॉडल व्यू में मैंने आपको कार्डिनलिटी समझाई, देन आपको मैंने क्या है क्लोज फिल्टर डायरेक्शन शो किया। ठीक है, क्लोज फिल्टर डायरेक्शन आपको क्या बताता है, फ्लो ऑफ द डाटा। ठीक है, फ्लो ऑफ द डाटा कि आपका डेटा का फ्लो क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल सिंगल मतलब सिंगल वे ऑफ द डाटा, सिंगल फ्लो ऑफ द डाटा मीन्स वन टू मैनी फ्लो। मतलब प्राइमरी की टू फॉरेन की पे फ्लो जाएगा। एंड से अगर मैं बात करूँ बोथ, तो मैं बात करूँ फ्लो बोथ साइड ऑफ द डाटा, फ्लो बोथ साइड ऑफ द डेटा। ठीक है, तो डेटा के जो बोथ साइड पे आपका अगर फ्लो मिलता है तो ये हो जाता है फ्लो। ओके, इसमें वन साइड पे भी सेकंड साइड से भी आप फ्लो को शो कर ला सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्लोज फिल्टर डायरेक्शन का। ठीक है, सेम रेशियो में कार्डिनेट एंड देन सेम आपको क्लोज फिल्टर डायरेक्शन आपको यहाँ पे शो होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सब चेक करना है कि यहाँ पे आप किसके साथ क्या क्या डायरेक्शन, क्या क्या आप चीजें बना सकते हो, कितने आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो। तो बस आपको कॉमन पॉइंट्स निकालने हैं, कॉमन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप जितना हो सके उतनी ज्यादा रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करना। आप सबके पास ये डाटा है मौजूद। ओके, देन इन डाटा के हिसाब से आप जितना हो सके उतना क्या करो, रिलेशनशिप बिल्डअप करो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं इसके साथ अगर बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे मेनी टू मेनी हो रहा है, तो मेनी टू मेनी में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैं चेक करता हूँ कहाँ कहाँ मैं रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकूंगा। तो ध्यान रखना, आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कभी भी बिल्डअप ना करो, क्योंकि इससे आपके पास एक्यूरेट डाटा
नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्यूरेट डाटा के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको वन टू मैनी ही ज्यादा प्रेफर करना है, मैनी टू वन या तो वन टू मैनी, ये ज्यादातर आपके लिए बेस्ट होगा। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज आई है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आपको मॉडल व्यू बनाने में? नहीं सर, अभी तो सर हम लोग इसमें बोथ साइड जो है वो हर जगह यूज नहीं कर सकते मतलब बाय डिफॉल्ट। आप, हाँ, आप हर जगह बाई डिफॉल्ट तो नहीं होगा, बाई डिफॉल्ट वन फ्लो ही होगा, सिंगल फ्लो ही आएगा आपका। अच्छा, आपको मतलब बस जाके सेटिंग सिंगल में सिंगल जाके होगा बोथ। लेकिन। हाँ, मतलब हम लोग बोथ वाला करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना कहीं हर जगह नहीं अगर नहीं कर नहीं, देंगे तो। कोई दिक्कत नहीं, आप बोट यूज कर सकते हो, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में आप यूज कर सकते हो बोट का। ओके, बाय डिफॉल्ट ये रहता है। ओके, तो इसमें आप ठीक। बोट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है पावर पॉइंट से, देन इनके बीच में क्या करना होता है, आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है। ठीक है, एक बार रिलेशनशिप आपने अच्छे से बिल्डअप कर दी, तो आप इसका विजुअलाइजेशन काफी इफेक्टिवली बना सकते हो, जो कि हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे उस टाइम पे समझेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल सा रिलेशनशिप बिल्डअप करके मैंने ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करके बताया कि इसका रिलेशनशिप बिल्डअप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम दो टेबल्स के बीच में या फिर हम दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक यही करना है कि कितना जितना हो सके उतना आपको रिलेशन बिल्डअप करना हो। ये याद रखना, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कभी भी बिल्डअप मत करना, उससे आपके डाटा एक्यूरेट नहीं आएंगे, कोई भी एक्यूरेसी आपके पास अच्छे से नहीं आएंगी। वन टू मैनी ही सबसे बेस्ट है, या मैनी टू वन, ये दो ऑप्शन आपको हमेशा बिल्डअप करनी है। ठीक है, ना वन टू वन, ना वन टू मैनी टू मैनी। ठीक है, ये दो आपको बस एक्यूरेट रिलेशनशिप आपको देगा। ठीक है, एंड फ्लो आप दोनों रख सकते हो, सिंगल भी यूज कर सकते हो एंड देन बोथ भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो नीड होगी, आपको अगर सिंगल फ्लो की नीड है तो वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम सिंगल फ्लो क्यों रखते हैं, क्योंकि एक डाटा मेरे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्मल फॉर्म मतलब यूनिक है। ठीक है, यूनिक में आप क्या चार्ट दिखाओगे आप सिंगल तो है ना, ज्यादा जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल टाइम वैल्यूज आई वहां पे ये चीज आप शो कर नहीं सकते, तो वहां पे आपके पास ये यूजफुल है। ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर जो यूज होता है वो सिंगल फ्लो ही यूज होता है बाय डिफॉल्ट। ये जो आपका पावर बीआई है वो सिंगल फ्लो ही आपको आइडेंटिफाई करता है, वरना आप चाहो तो बोथ फ्लो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपके पास प्रेफरेबल है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको नहीं और? सर। नहीं? नहीं सर, ठीक अभी है, तो तो नहीं। आज आप लोगों का यही काम है, आपको ये डेटा मॉडलिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमारा डेटा मॉडलिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, लेकिन आपको जितने हो सके उतना फ्लो बनाना है। ठीक है, जितने हो सके जहां से आप फ्लो बन सकता है वहां पे आपको फ्लो बनाना है, कॉमन पॉइंट देख के आप। ठीक है। ओके ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम डेक्स स्टार्ट करेंगे तुमसे। चलिए, सर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके। ओके, बाय।